आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से अपने चैनल पे हाजिर हो सकती हूँ। और यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर वंस अगेन on my YouTube channel, and I'm sure you must be waiting for my next message. And therefore, I want to thank you for some of you for subscribing to this channel of mine. इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि जो मेरे मैसेज आज का है आप उसको भी देखेंगे और लोगों तक उसको साझा करेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम अपने मैसेज में जा सकते हैं, और जैसे कि मैंने ये मैसेज तैयार किया है खुदा, तूने मेरी सहायता की है। अब जब मैं इसको बोलती हूँ तो मेरी सहायता कर, और मेरे शब्द जो है वो तेरे शब्द होने चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को खाली किया है। और मैं चाहती हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शब्द जो तू मुझसे बुलवाएगा, मैं उसी को उच्चारण करूं, उसी को बोलूं। यही मेरी प्रार्थना है। जो लोग इसको सुने, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि तेरा यह मैसेज लोगों तक पहुंच सके। यही हमारी आशा है। सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे मैंने बोला कि हमारा मैसेज आज जो है, एक और मैसेज है जो कि मैंने लिया है ओबेदिया के पुस्तक से, बुक ऑफ ओबेदिया। दिस book has only one chapter, and it has about 21 verses, I think. Okay, it has about, yes, 21 verses. 21 इसमें पद हैं, और सबसे छोटी पुस्तक है ये बाइबल में, चाहे आप नए अदनामे में लें चाहे पुराने में। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि 586 में यरूशलेम पतन के बाद किसी समय ये छोटी सी पुस्तक लिखी गई थी। It was written somewhere in 586 BC, and this was written by Obadiah the prophet. Now Obadiah comes into the category of minor prophets. Obadiah जो है वो भविष्यवक्ता है, लेकिन मेजर में नहीं आता, ये माइनर प्रॉफिट में आता है। और इस पुस्तक में जो ओबेदाया ने बताया है वो है, उस समय यहूदा का पुराना शत्रु एदम, जो दक्षिण पूर्व में स्थित था, उसने यरूशलेम के पतन पर न केवल आनंद ही मनाया, परंतु यहोवा की दुर्दशा का लाभ उठा के नगर को लूटा और आक्रमणकारियों की सहायता भी की। This book mentions, it is divided into two parts, even though it has 21 verses. The first part of the book we are going to see is how this Edom is going to be using the Israelites, and how he's laughing and making fun of Israelites when they were defeated and when Jerusalem was taken over. And so here they also tried to come and steal things from Jerusalem. And it says here, he was laughing, Edomites. They were making fun of Israelites. And then Obadiah makes a declaration about this prophecy कि इज़राइल के अनुशत्रु राज्यों के साथ साथ एदोम को भी दंड और पराजय का मुख देखना पड़ेगा. This is a prophecy which is fulfilled, and we will see. Now you might be wondering, what is Edom? ईदोम क्या है? उस चीज को आपको देखना है कि ईदोम क्या है। अगर हम देखें, जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, और वहां पे हम देखेंगे कि ईसौ, एसाव जिसे हम कहते हैं, और एसाव और इज़हाक। एसाव जो है वो जो है पैदा हुआ हेगर से, और इज़हाक जो है सारा से पैदा होता है. Esau's mother was Hagar, and Sarah delivered Isaac. And so here Isaac has
two sons, Jacob and Esau. And when Isaac is given the task of blessing the boys, he blesses the younger one because he had disguised himself as the elder brother. हम देखते हैं कि एसाव जो था वो अलग था और इसहाक अलग हो जाते हैं। जिस तरीके से इसहाक के दो बेटे हुए, याकूब और दूसरा था एसाव। अब ये दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं, स्पेशली जब एसाव की जो आशीष है वो याकूब ले लेता है और उसके मन में जो है मन मुटाव हो जाता है, जलन हो जाती कि मैं जब तक मेरा पिता है मैं तब तक इसको खुश नहीं करूंगा, जब मेरे पिता मर जाएगा तो मैं याकूब से बदला लूंगा। और ये सोच के जो है उसकी माँ उसको वहां से दूसरी जगह भेज देती है, अपने मामा के, अपने भाई के घर। यहाँ से हम देखते हैं कि एसाव ने जो है जो याकूब का भाई था उसने ईसौ के बेटी से शादी करी, उसके बेटे। और इस तरीके से इनमें जो है ये एसाव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे जो है अपने माता पिता को दुखी करना था। उसने देखा कि उसकी माता को ये पसंद नहीं था कि वो कनानी स्त्री से शादी करे, और उसने वहीं जाके शादी कर लेते हैं और एदोम के घराने से शादी कर लेते हैं। इस तरीके से एदोम की जो स्थापना होती है। एदोम और इज़राइल, जेकब का नाम इज़राइल रखा गया। इन दोनों में मनमुटाव, जलन, ईर्ष्या ऐसे ऐसे पैदा होती गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या ये हम अपने उसमें जाएंगे पावर पॉइंट में और हम इसको ओके इदोम एंड द डे ऑफ द लॉर्ड। ओके, हम देख रहे इदोम जाहिर करता है परमेश्वर का शत्रु और इज़राइल घराने का शत्रु। और यहाँ पे जो है दूसरा है परमेश्वर का दिन। परमेश्वर के दिन जब आएगा तो इदोम के घराने के सारे लोगों का न्याय होगा और वो नष्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए टाइटल लिया इदोम एंड द डे ऑफ द लॉर्ड। वन इज गॉड्स पीपल waiting for the day of the Lord. The other is the enemy, okay, following the Satan's footsteps. Now, this is a vision shown to Obadiah. The vision of Obadiah, thus says the Lord God concerning Edom, we have heard a report from the Lord, and an envoy has been sent among the nations, saying, arise and let us go against her for battle. ओबेदाया का दर्शन मिला, मेरा स्वामी यहोवा एदोम के बारे में यह कहता है, हमने यहोवा परमेश्वर से एक संदेश प्राप्त किया है, राष्ट्रों को एक दूत भेजा गया है, उसने कहा हम एदोम के विरुद्ध लड़ने चलें। This was a message given to Obadiah that they should fight against Edom. So if they are going to fight against Edom and if God is with Israel, then definitely they have a victory. उनकी जीत जरूर है अगर वो परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे। यहोवा एदोम से कहता है, एदोम मैं तुम्हें सबसे छोटा राष्ट्र बना दूंगा और लोग तुमसे बहुत घृणा करेंगे। It was quite a big nation, but God is telling the people of Edomites, I'm going to make you a very small nation and people are going to hate you. Behold, I have made you small among the heathen and you are greatly despised. तुम्हें जो है परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हें जो दूसरे देश हैं, इजरायली देश हैं, वो तुमसे घृणा करेंगे, परमेश्वर के लोग तुमसे घृणा करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओबेदाया पहला उसका तीसरी चौथी आयत में, द प्राइड ऑफ दाइन हार्ट हैड डिकेड
deceived thee. Thou shalt dwelleth in the cliffs of the rock, whom habitation in high that hath in his heart. Who shall bring me down to the ground, though thou exalt thyself as an eagle, and though thou set thy meat among the others, stars, thence will bring thee down, said the Lord. Now, when we look at the eagle, always stays on the mountains and hilltops, and then from there he flies high, and he doesn't want to come down because he feels he's a proud person. Now, when we look at here, Edom is the same kind of nation which has got the pride in itself. And God says, I'm going to bring your pride down by letting you down, and you will become a small nation. यहाँ पे जो है परमेश्वर जो है इनसे कह रहा है, तुम उकाब के नाई तो तुम उड़ते हो, तुम्हारे में घमंड बढ़ा हुआ जैसे शैतान में था, ईदोमाइट्स में भी ऐसी था। तुम अपने अभिमान के द्वारा छले गए हो। ओके, योर प्राइड हैज डिसीव्ड यू। तुम ऊंची पहाड़ियों की गुफाओं में रहते हो, तुम्हारा घर पहाड़ियों में ऊंचे पर है, तुम अपने मन में कहते हो मुझे कोई धूल चटा नहीं सकता ना। ईगल इज ऑलवेज प्राउड, हमेशा वो सोचता कि मुझे तो कोई हरा नहीं सकता। हम देखते हैं कि ईगल जो काब जो ऊपर से उड़ता है, और ऊपर से जब उड़ता है तो अपना जो शिकार है वो नीचे से पकड़ के और ऊपर पहाड़ पे ही जाके ले जाता है। तो कहता मुझे कोई धूल चटा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। एदोम नीचे किया जाएगा, परमेश्वर एदोम के घराने को नीचा करेगा। परमेश्वर यहोवा ये कहता है, यद्यपि तुम ख्वाब की तरह ऊपर उड़ो और अपना घोंसला तारों के बीच बना लो, तो भी मैं तुम्हें वहां से नीचे उतारूंगा। नो मैटर हाउ यू मेक योर नेस्ट, I will bring you down because of your pride. तुम्हारे घमंड के कारण मैं तुम्हें नीचे लेकर आऊंगा। Obadiah 1:5 में आए, if thieves came to you, if robbers by night, oh how you will be ruined. Would they not steal only until they had enough? If grape gatherers come to you, would they not leave some gleaning? Now here it says that Edom, they're saying the people will come and steal in the night. What will you do if they steal in the night? Now, when you look at it, how are the things of Esau searched out? How are his hidden things sought out? All the men of their confederacy have brought thee even to the border. The men that were at peace with thee have deceived thee and prevailed against thee. They that eat thy bread have laid wound under thee. There is none understanding in him. Now, this is how the nature of Edomites is. They are the descendants of Esau. They are the descendants of Ishmael. So when we look at here, they have been deceived by their own might. They have been deceived, and they have been living at the border. And it says that they have brought thee even to the border. The men that were at peace with thee have deceived thee. People who were living peacefully have also deceived you. They were prevailed against you. They have eaten the bread that were laying under thee. And there is none understanding in him. Edomites have no understanding among and for others. So this is what God is trying to say. Hey, Edom, तुझसे तेरा सब कुछ छिन जाएगा. God is telling everything is going to be snatched away from you. लोग तेरे पीछे सभी छिपे खजानों को ढूंढ निकालेंगे. Whatever you are hiding, when the thieves come in the night, they come and steal. They leave nothing in the house. से सभी खजानों को ढूंढ निकालेंगे और हत्या लेंगे. वे सभी लोग जो तुम्हारे मित्र हैं, all those who are friends, तुम्हें देश से बाहर जाने को विवश करेंगे. तुम्हारे साथ शांति पूर्वक रहने वाले धोखा देंगे, तुमको हराएंगे. वे लोग तुम्हारी रोटी तुम्हारे साथ खाएंगे, किंतु वे तुम्हें जाल में फंसाने की योजना बना रहे हैं, किंतु तुम उसे जान नहीं पाओगे.
इदोम के लिए बोला गया है, परमेश्वर कह रहा तुमसे सब कुछ छिन जाएगा, तुम्हारे खजाने लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल लेंगे, वो अपना कर लेंगे तुम्हारे खजानों को, जैसे चोर रात को चोरी करता है और सारा सामान लूट के चला जाता है। इसी तरीके से जो तुम्हारे दोस्त है, जो तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारे साथ खाना खाते, रोटी खाते, वो तुम्हें धोखा देंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द Edomites because they do not believe in God. Now it says, प्राइड एंड प्रेजुडिस ओबेडाया 1, यहाँ पे दिखा कैसे इडोम का घमंड, प्राइड ऑफ इडोम वी सी इन ओबेडाया वर्सेस 1 to 9। प्रेजुडिस ऑफ इडोम, इनकी जलन और जो इनके मन में मन मुटाव है, वो 10 से 14 में देखेंगे हम। और डूम ऑफ इडोम एंड द ग्लोरी ऑफ इजराइल, आखिर में 15 से 21 में हम देखेंगे, 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है कि किस तरीके से इडोम का न्याय होगा और उनकी हार होगी, और इजरायली लोग परमेश्वर के दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं और उनकी जीत होगी हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए उनका राज्य स्थापित होगा। God's kingdom will be there forever and ever. To encourage believers to remember that God will always protect his people and he will judge sinners justly and completely. परमेश्वर जो पापी लोग हैं उनके साथ न्याय करेगा और अपने लोगों को जो है वो उनकी सुधि लेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके के इडोमाइट्स हैं। इन्होंने भाई भाई में दुश्मनी हो गई। ये दोनों भाई हैं, इडोम और इजराइल, ईसो एंड जेकब। जेकब का नाम जो इजराइल रखा गया। We see lessons from Obadiah. Man's wisdom and power will fail. Will I not in that day, says the Lord, even destroy the wise men from Edom and understanding from the mountains of Esau? Then your mighty man, O Temam, shall be dismayed to the end that everyone from the mountains of Esau may be cut off by slaughter. यहोवा कहता है, उस दिन मैं एदोम के बुद्धिमानों को नष्ट करूंगा और मैं एसाव पर्वत से समझदारी को नष्ट कर दूंगा। तब तेमान तुम्हारे शक्तिशाली लोग भयभीत होंगे और एसाव पर्वत का हर व्यक्ति नष्ट होगा। That means all the wicked will be destroyed. In a simple language, Edomites, they don't believe in God and they were always against God's people. And God is telling them that you will be completely destroyed. Your nation is going to be completely destroyed and God's kingdom will be established forever. This is in a simple language I'm trying to say. परमेश्वर के लोगों की स्थापना परमेश्वर करेगा, लेकिन जो परमेश्वर के जो विकेट दुष्ट लोग हैं उनका नष्ट होना तय है। उन्हें नष्ट किया जाएगा, दुष्टों का अंत होगा। यहाँ पे कह रहा है, बिकॉज ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट योर ब्रदर जेकब यू विल बी कवर्ड विद शेम एंड कट ऑफ फॉरएवर। ओबेदिया 1:10। हे ईसाऊ, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पे किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। Now, when we look at here, Esau, the brother of Jacob, he says, you will be covered with shame and cut off forever. Because Esau was not the kind of person who believed in God. And therefore, he was always having violent thoughts coming against his own brother Jacob. Esau के मन में जो अपने भाई के लिए जो विचार थे वो अच्छे नहीं थे, और वो सोचता था कि कब मैं इसको नष्ट करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जेकब जब वो घर से छोड़ के जाता है तो परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। इसी तरह से जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है उसका अंत होना जायज है। यहाँ पे आगे देखेंगे हम, जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पे चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहे और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके निकट के दिन बड़ा बोल बोलता। Now when we look at Edomites, when they were trying to cross
a place where they wanted to go to the next place, Edomites did not allow them to cross that area. So हमारे यहाँ से तुम पानी भी नहीं लोगे, हमारा रास्ते से भी नहीं जाओगे, नहीं तो हम तलवार लेकर तुम्हें खत्म कर देंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब इजराइलिट्स को, जूडा को ले जाया गया, उनकी धन संपत्ति उनके परदेसी लोग छीन के ले गए, तो ये ईदोम के जो लोग थे उन्होंने क्या करा? It says, on the day you just stood by, उस दिन आप सीधा खड़े रहे। कह रहा है, और पराये लोगों ने उनके फाटकों से घुस के यरूशलेम पे चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। Okay, they put lots for Jerusalem and you were also one of them. परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन, उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता। So it was not proper for you, God is telling them, you should not have gloated over your brother on the day of his calamity. You should not have rejoiced when the descendants of Judah were perishing. You should not have boasted when they were in distress. Okay. He says, shame will overwhelm you because of the violence you inflicted on your brother Jacob, and you will be excluded forever. The person who goes against God's people and the person who is boasting like Edomites, they were always boasting, they were always making fun, and they were there looking at the destruction of Jerusalem. Now he says, you shouldn't have been there. They were rejoicing when Israelites were taken as captive. He says, you shouldn't have done this. And therefore, because of this, you will be in distress. Your end is going to be there, and you will have to wait for the day of the Lord. Now we see here, do not go into the doors of my people on the day of their downfall and looking in their trouble with pleasure. On the day of their downfall, or your hands on their gods on the day of their downfall. तुम मेरे लोगों के नगर द्वार में घुसे और उनकी समस्याओं पे हंसे. Now this is a very strong statement that these enemies of Israelites, they made fun of them. They were laughing when Israelites were having the problem. They were in distress. And God says, you shouldn't have done that. तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था. उनके उस विपत्ति काल में तुमने उनके खजाने लिए, तुम्हें वो करना नहीं चाहिए था. You stole their wealth. You stole whatever good things they had. You shouldn't have done that. And because of that, you made fun of your brothers. You took away their wealth. You will be punished. This is a very strong statement. Is Obadiah is shown by God in a vision. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of his that did escape. Neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of the distress. तुम चौराहों पे खड़े हुए और तुमने जान बचा के भागने की कोशिश करने वालों को मार डाला. तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था. तुमने उन लोगों को पकड़ लिया जो जीवित बच निकले. तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था. Now this is where God is very harsh on them. He said, you have done this. You stood on the crossway to cut off those of his that did escape. The people who were trying to escape, you stood on the doorway, on the crossway, and you cut them off. Neither shouldst thou delivered up those that did remain in the day of the distress. तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए. तुमने उन लोगों को पकड़ लिया जो जीवित बच निकले. You shouldn't have taken them. You have taken the people who were running for their life. That is another crime the Edomites have done. ये तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था. तुमने उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है. यहाँ पे कह रहा है, for the day of the Lord is near upon all the heathen, as thou hast done. It shall be done unto thy reward. Shall I return upon thee thine own head?
For as ye have drunk upon my holy mountains, so shall all the heathen drink continually. Yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been. सभी राष्ट्रों पे शीघ्र ही यहोवा का दिन आ रहा है. सभी राष्ट्रों पे हम देख रहे हैं, आसपास हम कहते हैं अंत के दिनों में हम रह रहे हैं, पर प्रभु का दिन आने वाला है. God's day is going to come. We are all living in the last days. We are all having all kinds of problems. This was happening during the time of the Bible times in the somewhere about 586 BC or period between 538 to 1798. That was a very trying time for the Christians, and dark ages we call it. He says, सभी राष्ट्रों पे शीघ्र ही यहोवा का दिन आ रहा. It is for all the people living in this world, the day of the Lord is coming, because the wicked have done evil things with the God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ दुष्टों ने बुरा किया है. वे ही बुराइयां तुम्हारे साथ घटेंगी. जो तुमने परमेश्वर के लोगों के साथ किया है, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा. You will also suffer in the same way that you have made the God's people suffer. ये सभी बुराइयां तुम्हारे ही सर पर उतर आएंगी. Everything is going to come on your head. क्योंकि जैसे तुमने मेरे पवित्र पर्वत पर दाख मधु पी के विजय की खुशी मनाई, drunk with the wine and rejoicing in the sufferings of the God's people. You were happy when God's people were suffering. जैसे ये सभी जातियां निरंतर मेरे दंड को पिएंगी, now in the same way all the wicked people are going to be given the punishment for persecuting God's people. They will have to be taking the punishment, drink of the wine of the wrath of God, और उसे निगलेंगी, उनका लोप हो जाएगा. The moment God is going to take away his revenge on the wicked people, they will be no more. Only on the day of the Lord, God's people will be rejoicing, because God has been very kind to the people, his own people, protecting them. Now it says here, but upon Mount Zion shall be deliverance. सियोन पर्वत पर कुछ बचकर रह जाने वाले लोग होंगे, ये मेरा पवित्र स्थान होगा. Mount Zion is the holy place of God. It says, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. याकूब का राष्ट्र उन चीजों को पाएगा. It says, Jacob shall possess their possessions, and the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble. And they shall kindle in them and devour them, and there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord hath spoken. It says here, याकूब का परिवार जलती आग सा होगा, कोई उसे छू नहीं पाएगा. यूसुफ का राष्ट्र जलती लपटों जैसा बन जाएगा, क्योंकि वो पवित्र होगा. परमेश्वर का जो महिमा है, परमेश्वर की जो ज्योति है, वो याकूब के घराने के ऊपर आग के समान होगी. किंतु एसाव का राष्ट्र राख की तरह होगा. One place there is light in the house of Jacob and in the house of Joseph. But on the other hand, when we see the house of Esau, it's all crumbling and burning to ash. यहूदा के लोग एदोमी लोग को नष्ट करेंगे. This was the time now has come for the people of Judah to kill and destroy the house of Esau. The nation of Esau, the wicked will be destroyed by the people of Judah. क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है. This has been declared by God that the house of Edom, house of Esau, will be totally destroyed on the day of the Lord, and the house of
Joseph and the house of Jacob are going to rejoice with the Lord on the great day of the Lord. Now, when we look at okay, those of the Negev will possess the mountain of Esau. Now, this is another group. Negev is another wicked nation. And those of the Shephelah, Philistine plain, also possess the territory of Ephraim, and the territory of Samaria and Benjamin will possess Gilead. Now, all these are the people who are against the people of God. तब नेगेव के लोग एसाव पर्वत पर रहेंगे. Now they will stay on the mountain of wicked mountain, that is Esav. And पर्वत की तराइयों के लोग पलश्ती प्रदेश को लेंगे. Okay, ऐसे पर्वत की तराइयों के लोग पलश्ती, परमेश्वर के वे लोग एप्रम और शोमरम की भूमि पर रहेंगे. गिलाद बिन्यामीन का होगा. It says there are two groups of people. One is belonging to the group of Esau and Edom. The other one is the God's people. And the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of Canaanites, even unto Zarephath. And the captivity of Jerusalem, which is shepherd, shall possess the cities of the south. Now, two here, परमेश्वर के लोग एप्रैम और शोमरन की भूमि पर रहेंगे. गिलाद बिन्यामीन का होगा. नेगेव के लोग एसाव के पर्वत पर रहेंगे. The mountain of wickedness and the people of God. This is what we see. Those who have been rescued will go up to Mount Zion in Jerusalem to rule over the mountains of Edom, and the Lord himself will be the king. And those who have been rescued, who will be rescued? We have to see that. The people who believe in God, the people who obey whatever is written in the word of God, they will be rescued and they will be going on to the Mount Zion in Jerusalem to rule over the mountains of Edom. Mount Zion is above Mount Edom. This will be totally destroyed. And the Lord himself will be the king of New Jerusalem. And his people are going to be his children who are waiting for the great day of the Lord. प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा. यहाँ पे विजयी सिय्योन पर्वत पर होंगे. वे लोग ऐसा पर्वत के निवासियों पर शासन करेंगे और राज्य यहोवा का होगा. ऐसा पर्वत के निवासियों पर शासन करेंगे क्योंकि वो दिन परमेश्वर का दिन होगा. और विजयी लोग, if we continue believing in Jesus Christ, if you follow the commandments of Jesus Christ, if we do not lose our faith, if we only have hope in Jesus Christ, we can be called the children of God. We will no more be called the children of Esau or Edomites. We are waiting for the great day of the Lord. हम परमेश्वर के महान दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यीशु मसीह आएंगे और हमें दुष्टों से हमारा छुटकारा होगा. विकेड लोगों से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारा प्रभु है वो हमें माउंट जायन नए यरूशलेम पे हमें लेके जाएंगे. हम सब लोग उस दिन के इंतजार में हैं. परमेश्वर आपको आशीष दे. आइए प्रार्थना करेंगे. हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो कि हमने YouTube में साझा किया है. हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और देखें और दूसरे लोगों तक साझा करें. जो भी इसको देखे उसके परिवार को तू आशीषित कर और उसके घराने में किसी भी चीज की कमी ना हो. अगर कोई बीमार है उसको चंगाई दे, शिफा दे, ताकि वो तेरे विश्वास में बने रहें. ये प्रार्थना हम अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन.